नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका विजडम इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज में। एनसीईआरटी की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। पहला जो चैप्टर है आपका लिविंग वर्ड वो कंप्लीट हो चुका है। उसका हमने थ्योरी भी पढ़ चुके हैं हम उसकी, ठीक है। और प्लस में एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम उसका डिस्कस कर चुके हैं। एमसीक्यू क्वेश्चंस की एक क्लास पेंडिंग है। एक क्लास वो कल या आज रात को आ जाएगी, अपलोड हो जाएगी। तो आपका फिर उस हिसाब से थ्योरी भी हो जाएगी लिविंग वर्ड की और एमसीक्यू भी। एनसीईआरटी बुक का वेटेज काफ़ी अच्छा रहता है। जैसे पीजीटी का एग्ज़ाम होगा एचपीएससी में, तो सबसे पहला मेन फोकस यही होना चाहिए स्टूडेंट का कि वो आपका एनसीईआरटी के चैप्टर अच्छे से कवर कर ले। कि वैसे तो जब नोटिफिकेशन आता है तब बच्चे तैयारी करते ही हैं, फिर भी थ्योरी तो आप पढ़ लोगे, मैं जानता हूँ एनसीईआरटी से। क्वेश्चन अगर आप यहाँ से कर लोगे तो आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पीजीटी का हो, बायोलॉजी के क्वेश्चन एनसीईआरटी के थ्रू होके आएंगे, ठीक है। तो उसी कड़ी में एनसीईआरटी सीरीज़ का सेकंड चैप्टर 11th क्लास का बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये बेस एनसीईआरटी का। इसमें हमारा मोटो क्या है या उद्देश्य क्या है, आपको एक बार थोड़ा सा थ्योरी से अवगत करवाना, उसके बाद आपको एमसीक्यू डिटेल एमसीक्यू करवाना, ताकि कोई भी एग्ज़ाम में ना आपका क्वेश्चन छूटे ना मेरा कोई क्वेश्चन छूटे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय द अरिस्टोटल। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दी थी वो अरिस्टोटल ने दी थी। ही डिवाइडेड प्लांट इनटू, उन्होंने प्लांट को डिवाइड किया था हर्ब्स में, सर्ब्स में और ट्रीज में। एनिमल इनटू दूज विद रेड ब्लड, एनिमल को उन्होंने डिवाइड किया था जिसका रेड ब्लड और जिनके पास रेड ब्लड नहीं है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन का उल्लेख मिलता है वो अरिस्टोटल के द्वारा दिया हुआ मिलता है। उसके बाद कॉन्सेप्ट आता है टू किंगडम क्लासिफिकेशन, कार्लस लिनियस ने दिया था आपका। किंगडम प्लांटे बनाया उन्होंने, किंगडम एनिमल लिया। उसके बाद आता 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन गिवन बाय आर एच विटाकर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे, एनिमलिया, आप जानते हो। दो मेन क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का ऑर्गेनिज्म का 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन का। उन्होंने क्या इंक्लूड किया, सेल का स्ट्रक्चर कैसा है उन्होंने ये देखा, थैलस की ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ये सारे क्राइटेरिया उन्होंने यूज किए। बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। बैक्टीरिया जो है इसके 16 मेंबर है। बैक्टीरिया की डिफरेंट शेप हो सकती है, कोकस, फेरिकल, बैसिलस रोड शेप, विब्रियम कोमा शेप, स्पाइरलम स्पाइरल शेप। उसके अलावा बैक्टीरिया फाउंड ऑलमोस्ट एवरीवेयर, यानी कॉस्मोपोलिटेंट होते हैं। एंड कैन बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं नेचर में, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और एटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं, ठीक है। चलिए, उसके बाद बैक्टीरिया क्या है, दो आर डिवाइड इनटू 2 पार्ट। बैक्टीरिया को फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक हो गया आर्के बैक्टीरिया, एक हो गया यू बैक्टीरिया। हेलोफाइल्स हैं साल्ट लविंग, जो साल्टी कंडीशन में मिलते हैं। थर्मो एसिडोफाइल्स जो हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। मैथेनोजेंस मार्शी जो कंडीशन होती है, जो गट होता है आपका रूमिनेंट, जो गाली करने वाले जो पशु होते हैं उनमें। और ये मीथेन जो गैस है उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आता है आपका फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स, उसमें आता है साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गा, बीजीए जिसको बोलते हैं कॉमनली। सम लाइक एनाबिना है, नोस्टोक है, उनके पास स्पेशलाइज सेल होते हैं जिनको क्या बोलते हैं, हेटरोसिस्ट बोलते हैं, ठीक है। और इनमें क्या होता है आपका नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। फोटोसिस्टम इसमें 2 ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कई बार, हेटरोसिस्ट का फंक्शन क्या है और हेटरोसिस्ट किस चीज़ से मिलकर बना है। स्टार्च रिलेटेड जो सेल्स होती हैं उनसे ये मिलकर बना होता है। उसके बाद बात करते हैं एल्गल ब्लूम की। एल्गल ब्लूम इज रिच ग्रोथ ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गा ओवर द सरफेस ऑफ वाटर बॉडीज के ऊपर में आपकी ग्रीन एल्गा, ब्लू ग्रीन एल्गा की ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है, तो उसी को बोलते हैं हम एल्गल ब्लूम। कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, लाइक ऑक्सीडाइज यानी ब्रेक डाउन करते हैं आपका इनऑर्गेनिक सब्सटेंस का, लाइक नाइट्रेट है या नाइट्राइट, अमोनिया है, और यूज़ करते हैं जो एनर्जी रिलीज होती है फॉर देयर एटीपी प्रोडक्शन के लिए। दे हेल्प इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में हेल्प करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। ये हो गया आपका कीमो सिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। उसके बाद आता है आपका हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया। इसमें आते हैं आपके डिकम्पोजर्स, हेल्प इन मेकिंग कर्ड बनाने में हेल्प करते हैं, लैक्टोबैसिलाई, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, एंटो फिक्सेशन, क्योजिस डिजीज लाइक कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस, प्लांट में सिट्रस कैंकर। फिर आता है माइकोप्लाज्मा, कम्प्लीटली लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा में। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, पीपीएलओ लाइक ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं इनको, और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं।
पैथोजेनिक इन एनिमल यानी डिजीज क्योज करती है एनिमल्स और प्लांट में माइकोप्लाज्मा। तो ये माइकोप्लाज्मा की आपका ओवरव्यू हो गया। उसके बाद किंगडम प्रोटिस्टा, इट कंप्राइजेज ऑल सिंगल सेल यूकेरियोट, इसमें लगभग सिंगल सेल यूकेरियोट्स आते हैं। ये लिंक है प्लांट, एनिमल और फंगस के बीच में। इनको भी फिर फर्दर डिवाइड किया हुआ है। चराइसोफाइट सबसे पहला एज डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा, इसमें डायटम या गोल्डन एल्गा होते हैं। गोल्डन एल्गा को डेजमाइड नाम से भी जाना जाता है, डेजमिड्स। इसमें फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, मेराइन भी हो सकते हैं, फोटोसिंथेटिक माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं। सेल वॉल्स हैव सिलिका, इनकी सेल वॉल में सिलिका होती है, इसमें क्रिएटिंग इंडिस्ट्रक्टिबल जो इनको कठोर बनाती है। एंड सेल वॉल्स ओवरलैप टू फिट टुगेदर लाइक अ सोप बॉक्स की तरह वो आपस में क्या हो जाती हैं, फिट हो जाती है। लाइक एक्यूमुलेशन फॉर्म डाया एटमोसियस अर्थ, ठीक है, डाया यहाँ पर आएगा आपका डाया एटमोसियस अर्थ बनाते हैं, ग्रीटी सॉइल इकट्ठे होकर। यूज्ड इन पॉलिशिंग में यूज़ करते हैं इनको, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल या सिरप्स के फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डाइनोफ्लैजिलेट। डाइनोफ्लैजिलेट में क्या है आपका मेराइन होते हैं, फोटोसिंथेटिक सेल वॉल है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट मिलती है आपको डाइनोफ्लैजिलेट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल होता है, दूसरा ट्रांसवर्स होता है, इन्हें फ्लोरो बिटवीन वॉल प्लेट। अब डाइनोफ्लैजिलेट्स का जो एग्जांपल है वो है गोनिकुलेक्स, मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत तेज़ी से क्या करता है, रैपिडली ग्रो करता है ये गोनिकुलेक्स। और सी का जो कलर है इसकी वजह से रेड दिखता है अपने को, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन जो कि किल करता है मेराइन एनिमल्स को। तो जो रेड सी या टाइड अपने को देखने को मिलती है समुद्र में, वो किसकी वजह से आपको देखने को मिले, गोनिकुलेक्स की, डाइनोफ्लैजिलेट्स की वजह से। नेक्स्ट है आपका यूग्लेनॉइड, फाउंड इन स्टैग्नेंट वाटर, स्टैग्नेंट मतलब खड़ा पानी है जो, वहाँ पर मिलेंगे फ्रेश वाटर में। यूग्लेनॉइड है, प्रोटीन रिच लेयर होती है इनकी, विच मेक बॉडी को, जो इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है, प्रोटीन रिच लेयर। फोटोसिंथेटिक होते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बट बिकम एटोट्रोपिक भी हो जाते हैं इफ दे डू नॉट गेट सनलाइट। अगर इनको सनलाइट नहीं मिलती है तो ये अपना नेचर को बदल लेते हैं और एटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अपना लेते हैं। मिक्सोट्रोपी यानी इनको मिक्स टाइप का जो न्यूट्रिशन है वो मिलता है, जब सनलाइट है तब तो फोटोसिंथेटिक है, जब सनलाइट अवेलेबल नहीं है तो हेटेरोट्रोप। एग्जाम्पल है यूग्लिना। नेक्स्ट आते हैं आपके स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम मोल्ड्स में क्या आते हैं आपके, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, अंडर सुटेबल कंडीशन फॉर्म एंड एग्रीगेट कॉल्ड प्लाज्मोडियम, जिसको बोलते हैं, ग्रोज ऑन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स, जो गले सड़े पत्ते या लीव्स होते हैं उन पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। स्पोर्स हैव ट्रू वॉल्स विच आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स, काफ़ी लंबे साल तक वो जीवित रह सकते हैं। डिस्पर्स बाय एयर करंट, उनको एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स करता है, लेके जाता है। बात करते हैं प्रोटोजोआंस की। आर हेटेरोट्रोप्स एंड लाइव एज प्रेडेटर, मतलब लीव करते हैं प्रेडेटर के शिकारी के रूप में या फिर पैरासाइट के रूप में। हैव 4 मेजर ग्रुप्स, इसके 4 मेजर ग्रुप्स हैं। उसके बाद आता है आपका अमेबॉइड। अमेबॉइड में क्या है, कैच करते हैं प्रे यूजिंग सूडोपोडिया की हेल्प से। एग्जाम्पल अमीबा, एंटामीबा और पैरासाइट, ठीक है। फ्लैजिलेटेड में क्या होगा, एक या एक से ज़्यादा फ्लैजिला होगा। ये स्लीपिंग सिकनेस लाइक डिजीज को करते हैं, लाइक ट्राइपैनोसोमा। तो ट्राइपैनोसोमा किसका एग्जाम्पल है फ्लैजिलेटेड का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सिलिएटेड का हैव सिलिया टू मूव फूड इनटू गुलेट एंड हेल्प इन लोकोमोशन, लाइक पैरामीशियम। पैरामीशियम किसका एग्जाम्पल, सिलिएटेड का। स्पोरोजोआंस प्लाज्मोडियम जो मलेरिया की यूज़ करता है। फिर आता है आपका किंगडम फंजाई, हेटेरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म है, नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है जिनको माइसिलियम बोलते हैं। हाइफे विच है वो मल्टी न्यूक्लिएट साइटोप्लाज्म, कुछ हाइफे में आपकी मल्टी न्यूक्लिएट यानी एक से ज़्यादा न्यूक्लियस की अवेलेबिलिटी होती है, उस हाइफे को क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइफे। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। जो सेल वॉल होती है वो काइटिन या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। कॉस्मोपोलिटेंट है, वार्म और ह्यूमिड कंडीशन में भी ग्रो कर जाती हैं। सैप्रोफाइट हो सकती है, पैरासिटिक हो सकती हैं, सिम्बायोटिक हो सकती हैं, लाइक एन माइकोराइजा फॉर एग्जांपल पक्सीनिया विट्रस डिजीज को करती है। पेनिसिलिन है, ईस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस। तो ये सारी क्या है, डिफरेंट तरह की फंगाई हैं। नेक्स्ट है आपका रिप्रोडक्शन कैन टेक प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स लाइक फ्रेगमेंटेशन, फ्यूजन, बडिंग। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय स्पोर, कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर, जूस्पोर। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आपका होता है जूस्पोर्स के द्वारा। रिप्रोडक्शन ये रहा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय आपका किसके द्वारा होता है, ऊस्पोर बनते हैं, एस्कोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, फ्रूटिंग बॉडीज भी बनाते हैं। सेक्सुअल साइकिल 3 तरह की सेक्सुअल साइकिल फंगस में चलती है। प्लाज्मोगैमी में फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म होगा। कैरियोगैमी में फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होगा।
मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन डिप्लॉइड स्पोर, मियोसिस की वजह से आपके डिप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे। डाइकैरियोफेज में क्या है, आपकी एक कंडीशन है, हैविंग डाइकैरियोन इन एन इंटरवेनिंग डाइकैरियोटिक स्टेज N+N2 न्यूक्लियाई पर सेल बिटवीन प्लाज्मोगामी एंड कैरियोगामी इन फंगाई लाइक एस्कोमाइसिट बेसिडियोमाइसिट्स में आपको कंडीशन मिलती है डाइकैरियोन स्टेज। क्लासेस हैं जो फंगस की, सबसे पहले फाइकोमाइसिट्स, डिकेइंग वुड, गली सड़ी जो वुड होती है उस पर ग्रो करती है एज ए ओब्लिगेट पैरासाइट ऑन डिपेंड ऑन प्लांट। अब ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है ये। जो फाइकोमाइसिट्स है उनका माइसीलियम एसेप्टेट होता है और सिनोसाइटिक होता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। माइसीलियम एसेप्टेट और सिनोसाइटिक फाइकोमाइसिट्स का। स्पोर प्रोड्यूस एंडोजीनियसली, अंदर ही बन जाते हैं स्पोरेंजियम के। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर या एप्लानोस्पोर के द्वारा होता है। जूस्पोर्स और फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट, गैमेट के फ्यूजन से जूस्पोर बनते हैं। फाइकोमाइसिट्स के एग्जांपल है एल्बिगो कैंडिडा, ठीक है, वाइट रस्ट जो क्योज करती है, म्यूकर भी इसी में आता है फाइकोमाइसिट्स में, राइजोपस भी इसी में आता है। एस्कोमाइसिट को कॉमनली हम सेक फंजाई भी बोलते हैं। सेप्रोफाइटिक होती है, नेचर में डिकम्पोजर होती है, पैरासिटिक भी हो सकती है, कोप्रोफाइलस भी हो सकती है। कोप्रोफाइलस जो डंग यानी गोबर पे जो ग्रो करती है वो एस्कोमाइसिट्स है। माइसीलियम इसका ब्रांच होता है और सेप्टेट होता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई, यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। फाइकोमाइसिट का क्या था, एसेप्टेट था, यहाँ क्या है, ब्रांच और सेप्टेट होगा। एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं यहाँ पर, इनको बोलते हैं कोनेडिया। एक्सोजीनियसली यानी बाहर बनते हैं कोनेडियोफोर पे, वहाँ क्या थे, एंडोजीनियसली अंदर बन रहे थे। ये डिफरेंशिएशन आपको याद करना पड़ेगा। सेक्सुअल स्पोर कॉल्ड एस्कोस्पोर्स बोलते हैं, प्रोड्यूस एंडोजीनियसली अंदर बनते हैं, इन एस्कस इनसाइड फ्रूटिंग बॉडी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कोकार्प। नेक्स्ट है आपका, इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे जैसे अस्पार्जिलस, न्यूरोस्पोरा, सैक्रोमाइसिस, यूनिसेलुलर फंजाई, कैल्विसेप, मोरल, टफल्स, ये सारी की सारी किस्में आती हैं आपकी एस्कोमाइसिट्स। थर्ड जो क्लास है वो है आपकी बेसिडियोमाइसिट्स। माइसीलियम इसमें भी सेप्टेट होता है, ब्रांच होता है। जनरली एसेक्सुअल स्पोर आर नॉट फाउंड। बेसिडियोमाइसिट में एसेक्सुअल स्पोर नहीं मिलते, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज डन बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय फ्यूजन ऑफ वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल टू फॉर्म बेसिडियम या बेसिडियोकार्प बनेगा। बेसिडियम प्रोड्यूसेस 4 बेसिडियोस्पोर, एक बेसिडियम 4 आपके बेसिडियोस्पोर बनाएगा एक्सोजीनियसली यानी बाहर की तरफ, मियोसिस के बाद। इसका एग्जांपल है गैरिकस, अस्टिलागो, पक्सिनिया, वो इसका क्या है, आपका एग्जांपल है। नेक्स्ट बनेगा आपका ड्यूटेरोमाइसिट्स, नेक्स्ट क्लास। इसको फंजाई इम्परफेक्टाई भी बोलते हैं, और इसमें सेक्सुअल फॉर्म जो है परफेक्ट स्टेज वो नहीं होती, ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, इसलिए इसको फंजाई इम्परफेक्टाई बोलते हैं। वंस सेक्सुअल फॉर्म इज डिस्कवर्ड, एक बार जो सेक्सुअल फॉर्म है वो डिस्कवर्ड होगी, द मेंबर इज मूव्ड टू एस्कोमाइसिट्स और बेसिडियोमाइसिट्स। माइसीलियम इसका क्या है, सेप्टेट है या ब्रांच है। दैट सेप्रोफाइट हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं या डिकम्पोजर हो सकते हैं। एग्जाम्पल होगा इसका आपका अल्टरनेरिया या कोलैकोट्राइकम, कोलैकोट्राइकम फाल्केटम, रेड रोट ऑफ शुगर क्यों करता है। अल्टरनेरिया सोलानाई जो आपका लेट अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो कोज करता है। ट्राइकोडर्मा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। डिजीज कोजिंग ये आपकी फंगस है, ये सारी किस्में प्रेजेंट होते हैं ड्यूटेरोमाइसिट्स में। बात करते हैं वायरसेस की। वायरसेस क्या है, दे डू नॉट फाइंड अ प्लेस इन क्लासिफिकेशन में कोई जगह नहीं मिला। नॉट ट्रूली लिविंग, इनको हम ट्रूली लिविंग नहीं बोल सकते हैं। ये नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म है विच टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट सेल की मशीनरी का यूज करते हैं, एंटरिंग इट एंड बिकम लिविंग, बट एज सच दे हैव इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर अपीयर नॉन लिविंग, सो डिफिकल्ट टू कॉल, इनको हम लिविंग और नॉन लिविंग हम नहीं बोल सकते हैं अभी तक की जो डिस्कवरी हुई उनके आधार पर। वायरस मीन्स विनोम ऑफ पॉइजनस फ्लूइड, पास्चर जो थे उन्होंने वायरस टर्म दी थी। डीजे इवानवोस्की ने फाइंड आउट किया था सर्टेन माइक्रोब क्योज टोबैको मोजैक डिजीज इन टोबैको प्लांट, डीजे इवानवोस्की ने वो किया था। उसके बाद है आपका M.W. बेजेरेंक कॉल्ड फ्लूइड एज, M.W. बेजेरेंक साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लूइड को कॉन्टाजियम विवियम फ्लूइडियम बोला था एज एक्सट्रैक्ट ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट ऑफ टोबैको फ्लूइड कोज इन्फेक्शन इन हेल्दी प्लांट। उसके बाद आता है आपका W.M. स्टेनले, उन्होंने वायरस को कुड भी क्रिस्टलाइज, मतलब उनका क्रिस्टल बनाए थे टू फॉर्म ऑल प्रोटीन विच आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट। क्रिस्टल किसने बनाए थे, W.M. स्टेनले ने। उसके बाद वायरसेस क्या होते हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट है। स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की बात करते हैं तो जो वायरस का स्ट्रक्चर है वो आपका, इट इज़ ए न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो
प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन कोट को कैप्सिड बोलते हैं। कैप्सिड इज मेड अप ऑफ कैप्सोमेयर अरेंज इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। या तो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या फिर आरएनए, दोनों नहीं हो सकते हैं, ठीक है। सिंगल स्टैंडर्ड डबल स्टैंडर्ड वो हो सकता है आपका। यूजुअली प्लांट वायरसेस हैव सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, प्लांट में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए मिलता है। बैक्टीरिया फेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। एनिमल में सिंगल और डबल स्टैंडर्ड आरएनए या डीएनए दोनों हो सकते हैं। कौन सी डिजीज़ हो सकते हैं? काफ़ी सारे डिजीज़ हो सकते हैं, लाइक मप्स, स्मॉलपॉक्स, हर्प्स, इन्फ्लुएंजा, एड्स। प्लांट में लाइक मोजैक फॉर्मेशन, लीफ रोलिंग, कर्लिंग, येलोइंग, वेन क्लियरिंग, ग्रोथ, ठीक है। उसके बाद आता है आपका विरोइड्स। इन्फेक्शनस एजेंट है, फ्री आरएनए, लैक प्रोटीन कोट। विरोइड में प्रोटीन कोट नहीं होती, यहीं से क्वेश्चन बन जाता है। आरएनए जो होता है इनका लो मोलिकुलर वेट का होता है। पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज विरोइड के द्वारा होती है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना पड़ेगा। टीओ डाइनर ने इनकी डिस्कवरी की थी विरोइड्स की, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आता है आपका लाइकन। लाइकन्स क्या है आपके? सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं बिटवीन एल्गल कंपोनेंट जिसको फाइकोबायंट बोलते हैं, फंगल कंपोनेंट जिनको माइकोबायंट बोलते हैं। एल्गा प्रोवाइड फूड, फंजाई प्रोवाइड क्या करते हैं आपके? शेल्टर एंड अब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट एंड वाटर फॉर एल्गा। गुड पोल्यूशन इंडिकेटर एज दे डू नॉट ग्रो इन पोल्यूटेड एरियाज, ये पोल्यूटेड एरियाज में नहीं ग्रो करेंगे, इसलिए पोल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट फ्रॉम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मोस्टली मैंने आपको मोटा मोटा जो है वो आपको कवर करवा दिया है। कल की क्लास से हम उनके एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। धन्यवाद।